हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल में भी हमने आपको पढ़ाया, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया, आकाशगंगा के बारे में पढ़ाया और सौरमंडल के बारे में पढ़ाया। इसके बाद हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। सूर्य को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा सौरमंडल के जो पिंड है इनके बारे में पढ़ा, और सौरमंडल के पिंड में भी हम लोग आज अब पढ़ रहे हैं ग्रह के बारे में। और ग्रह के बारे में इसके पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा जो कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, बुध ग्रह के बारे में। और बुध ग्रह के बाद हमने पढ़ा शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा तीसरा ग्रह है, सूर्य के नजदीक तीसरा ग्रह है, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी नाम है। क्या नाम है? पृथ्वी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे मानव का घर भी बोला जाता है, जिसे मानव का घर भी बोला जाता है। और ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। ठीक है, पूरे सौरमंडल में ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जहां पर जीवन हो, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर मनुष्य अपना क्या करता है, मनुष्य का जीवन संभव है, या फिर कोई भी प्राणी यहाँ पर रह सकता है, जी सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा वातावरण है, ऐसा वायुमंडल है, सारी चीजें उपस्थित हैं। ठीक है, जिसके कारण जीवन यहाँ पर संभव है। और ये हमारे सौरमंडल में हमारे सौरमंडल की बात करें तो एकमात्र प्लेनेट है, एकमात्र पिंड है जिस पर जीवन है। बाकी ऐसा कोई उल्का पिंड भी नहीं है, ना ही कोई ग्रह है जहां पर जीवन हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो आपको इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेनेट है, ये जो ग्रह है, इसका अधिकांश जो भाग है वो ब्लू कलर का या नीला कलर का दिख रहा होगा। ऐसा किस कारण है? तो ऐसा यहाँ पर उपस्थित H2O, जिसे जल बोला जाता है, जल की उपस्थिति के कारण है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर जाता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ पर क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। आपको पता है बैंगनी रंग क्या करता है? ज्यादा फैलता है। ठीक है, उसकी जो स्कैटरिंग पावर होती है काफी अधिक होती है, तो बैंगनी रंग क्या करता है? ज्यादा फैलता है। और यहाँ पर जो वाटर है, इसी में क्या होता है? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण ये नीला कलर का दिखाई पड़ने लगता है। आसमान भी इसी कारण नीला दिखाई पड़ता है। और बात करते हैं, इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। चलते थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारे सूर्य के बाद तीसरा सबसे नजदीक, हमारे सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पहला जो था वो लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर था, और दूसरा प्लेनेट की बात करें तो वो लगभग 10 करोड़ किलोमीटर के बीच में था। तो हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पर कि हर एक प्लेनेट के बीच में लगभग 5-5 करोड़ का अंतर है। कितने करोड़ का? 5-5 करोड़ का अंतर है। तो आपको पता है कि सूर्य के बाद ये तीसरा है, तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस हो जाती है वो लगभग 14 करोड़ 96 लाख, कितना? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। कहां से दूर है? सूर्य से। ठीक है, सूर्य से कितना दूर है? लगभग 14 या 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो इसकी जो आयु बताई जा रही है वो 4.53 बिलियन ईयर। ठीक है, कितनी है? 4.53 बिलियन ईयर इसकी क्या है? 4.4 अरब साल इसकी क्या है? आयु है। और बात करते हैं यहाँ पर इस ग्रह पर, तो इस ग्रह पर लगभग 8 अरब, कितने अरब? 8 अरब पॉपुलेशन है या जनसंख्या रहती है इसकी, मानव की। ये केवल मानव की जनसंख्या है, कीड़े मकोड़े की नहीं है। ठीक है, कीड़े मकोड़े को शामिल कर लोगे तो काफी अधिक है। ठीक है, ये केवल मानव की जनसंख्या कितनी है? पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा 2023 का। और बात करते हैं तो पृथ्वी का डायमीटर, तो आपको पता है पृथ्वी का अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस नापोगे तो वो लगभग कितना है? वो लगभग आपका हो जाता है 12,600। ठीक है, लगभग 12,700 किलोमीटर क्या हो जाती है इसका डायामीटर, जिसे व्यास भी बोलते हैं। ठीक है, उसका आधा यदि आप करते हो तो 6371 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? यदि व्यास को क्या करते हो? आधा करते हो तो आपको त्रिज्या मिलती है, और त्रिज्या इसकी कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं तो लगभग 5.972 गुणे 10 की घात में 24 जीरो लगा दो, इतना इसका क्या है? द्रव्यमान है, जिसे मास बोला जाता है, वजन बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो द्रव्यमान है कितना है? 5.972 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, इसका क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान या भार बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यमान है। ये सारी चीजें इसकी फैक्चुअल चीजें हैं। बात करते हैं तो ये पृथ्वी है, हमारे सूर्य का जो चक्कर है कैसे लगाती है? ये जो पृथ्वी है हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है लगभग 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। सूर्य की
परिक्रमा कर लेती है, जिसके कारण इसका जो परिक्रमण काल है कितना दिन का हो जाता है, 365 दिन का हो जाता है। 365 दिन 6 घंटे, 6 घंटे, जो कि आगे चल के एक दिन बढ़ भी जाता है। और बात करते हैं इसके परिभ्रमण काल की, तो इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है, तो वो लगभग 24 घंटे, कितने हैं, 24 घंटे हैं, या फिर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। इसे हम लोग कितना पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं। तो ये 24 घंटे में क्या करती है, अपना एक सिरा घुमा के दूसरा सिरा यहाँ पर लेते आती है, ठीक है। इसे परिभ्रमण काल भी बोला जाता है। और बात करते हैं थोड़ा सा और फैक्चुअल चीजें की, तो जो हमारी पृथ्वी है सभी प्लेनेट की तरह, ठीक है, सभी प्लेनेट की तरह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसका जो एंगल बढ़ता है 23.5 डिग्री, कितना बनता है, 23.5 डिग्री। ये क्या है, अपने एक्सिस से, एक्सिस इसका ये है, इससे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, कितना है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर पूछे पृथ्वी के समान कौन ग्रह है, तो शुक्र जो है, शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा भी है, ठीक है, जिसे चंद्रमा ही बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जिसे चंद्रमा बोला जाता है, इंग्लिश में इसे मून भी बोला जाता है। और इस मून पर अभी तक व्यक्ति ने क्या किया, कदम रख चुके हैं, ठीक है। 1969 में अमेरिका का मिशन जाता है और इस चंद्रमा पर क्या करते हैं, कदम रख देते हैं, ठीक है। तो इस चंद्रमा पर आदमी अब तक पहुंच चुके हैं, अभी और ऐसे किसी भी प्लेनेट के चंद्रमा पे नहीं पहुंचा गया है, ठीक है। वहां पर केवल मिशन ही भेजे गए हैं। और बात करते हैं, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। अभी हमने बताया यह एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है, और ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है। और इसका विषुवतीय व्यास इतना है और ध्रुवीय व्यास कितना है, इतना है। चलो यहाँ पर बात करते हैं विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। तो देखो ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है। ये क्या रहा आपका, पृथ्वी रहा। और आपको पता है कि यहाँ से अगर यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम नापेंगे तो ये आपको, इसे क्या बोला जाता है, इसे विषुवत रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी दूरी नापेंगे तो इसे विषुवतीय व्यास बोला जाएगा। ये कितना दिया गया है, 12,755, ठीक है, 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय किसे बोला जाएगा, तो ये आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। तो पोल की अगर दूरी नापेंगे तो हम यहाँ से नापेंगे, कहां से नापेंगे, ऊपर एकदम नापेंगे। और ये कितना है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है, इतना है। तो लगभग इन दोनों के बीच में अगर अंतर पूछा जाए कि विषुवतीय जो व्यास है और ध्रुवीय व्यास, इनके बीच में कितने किलोमीटर का फर्क है, तो लगभग 42 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का क्या है, अंतर पाया जाता है। और ये अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है, 42 किलोमीटर है, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ठीक है, कहां से कहां घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगा रही है, बाकी सूर्य के चक्कर इससे कम स्पीड में लगाती है। यही रीजन है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी सैटेलाइट अगर भेजा जाता है तो इससे फास्ट उसकी गति होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, पृथ्वी के पैरेलल घूम सकता है, ठीक है। यही रीजन क्या है, जो आपके ISS वगैरह भेजे जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह जो भेजे जाते हैं, उनकी गति इससे ज्यादा रहती है, ठीक है, उनकी गति इससे ज्यादा रहती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सारे देशों के ऊपर क्या करते हैं, नाचते हैं, ठीक है। नहीं तो वो एक ही जगह रहे और सारी पृथ्वी घूम जाए, वो एक ही देश के पास रहे, ठीक है। देखो एंड इसकी जो गति है कितनी है, 1610 किलोमीटर। और ये भी एग्जाम में पूछी गई है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। किधर से किधर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, ठीक है। और चलो आप लोग ये भी बताओ कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर किधर लगाती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, किधर लगाती है, सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी किधर से किधर लगाती है, बताओ। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, ठीक है। किधर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। अच्छा ये बताओ कि जो दिन रात होता है, ये घूर्णन के कारण होता है या फिर परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है। परिक्रमण के कारण होता है, परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है, जिसे घूर्णन बोलते हो। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। इसे घूर्णन भी बोला जाता है, परिभ्रमण। जब पृथ्वी अपना सिरा घुमाएगी तभी तो एक जगह दिन होगा, एक जगह रात होगी, ठीक है। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण ये घूमते हुए भी क्या कर रही है, चारों तरफ नाच रही है, ठीक है, चारों तरफ नाच रही है, जिसके कारण शीत ऋतु वगैरह आती है, ठीक है, शीत ऋतुएं भी आती हैं जिसके कारण। और बात करते हैं, इसकी बात अभी हमने कर लिया, और बात करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी हमने बताया जो परिक्रमा कर रही है वो कितनी स्पीड कम है, बहुत कम है, ठीक है,
1600 कहां और कहां 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लग जाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में काफी टाइम लग जाते हैं, ठीक है। और बताया अभी हमने 365 दिन 6 घंटे का टाइम ये लेती है, और एकदम फिक्स टाइम की बात करें तो इतना टाइम लेती है, जिसके कारण एक दिन बढ़ भी जाता है, ठीक है। 4 साल में एक दिन बढ़ भी जाता है, जिसे आप लीप ईयर भी कहते हो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें भी हमने बताया कि जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। और जो ये परिक्रमण करती है इसमें प्रत्येक वर्ष में 6 घंटा बढ़ जाता है, और यही एक ईयर में 6 घंटा, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 6 6, ठीक है। तो ये जाता है 24 घंटा, और आपको पता है 24 घंटा का एक दिन भी होता है, ठीक है। और यही एक दिन 26 फरवरी में बढ़ गए 28 से बढ़ के कितना हो जाता है, 29 का हो जाता है, ठीक है। और जिस भी साल में ये होता है, जिस भी साल में होता है, जैसे 2024 में हुआ है, कोई और एग्जांपल बताओ लीप ईयर का, कोई और एग्जांपल लीप ईयर का बताओ। 2020 था, ये लीप ईयर था या नहीं था, कैसे पता करते हो, 4 से डिवाइड कर देते हो, यदि डिवाइड करने पर पूरी तरीके डिवाइड हो जाता है, कोई भी शेषफल नहीं, भागफल नहीं बचता है, ठीक है, शेषफल नहीं बचता है, तो वो क्या होता है, लीप ईयर बन जाता है। तो 2023 भी था, 23 नहीं था, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है, 3 बच जाएगा। तो जो भी 4 से जो भी साल डिवाइड हो जाता है पूर्ण तरीके से, शेषफल जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप पढ़े भी हो, ठीक है। जैसे 23 है, अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। यहाँ रिमाइंडर में इसके 3 बच जा रहा है, ठीक है, 23 में से 20 घटाओगे 3 बच जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर आप रीजनिंग में पढ़ते हो, जिसके रिमाइंडर में 0 बच जाता है वही लीप ईयर होता है। और उस साल जो फरवरी होती है कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, ठीक है। और आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना भी हाईलाइट हमने किया है कि शुक्र पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, शुक्र है। नीला ग्रह किसे बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है। पृथ्वी के या सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंटारी या सेंचुरी से बोला जाता है, ठीक है। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है, इसका भी नाम पूछा जाता है। और ये अल्फा सेंचुरी समूह, ठीक है, अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। और बात करते हैं यह पृथ्वी से कितना दूर है, 4.22 प्रकाश ईयर लाइट ईयर दूर है। और बात करते हैं साइरस या डॉग स्टार, ये पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष से दूर है, और सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। सबसे चमकीला तारा की बात करते हैं तो साइरस है, ठीक है। साइरस या डॉग स्टार यही है, क्या सबसे चमकीले तारे हैं, ठीक है। और बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्या परिक्रमण, दिन रात किसके कारण होता है, ऋतुएं किसके कारण आती है, सारी चीजें, ठीक है। इसके साथ ही थोड़ा सा बात करते हैं अपने सैटेलाइट की। ये हमारा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ जो चंद्रमा है ये कितने दिन में हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये घूमता भी है या नहीं घूमता है, ठीक है। इसका कौन सा भाग आप देख पाते हो, ठीक है, कौन सा भाग देख पाते हो। और जो देश है इसके किस स्थान पर क्या करते हैं, किस स्थान पर इसके भेजते हैं अपने सैटेलाइट। और हाल ही में चंद्रमा पर लगभग 300 से भी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हाल ही में कौन सा सैटेलाइट है जो कि ये बताया, ये डिटेल दिया है, आप बता दो अगर आपको पता हो। मिशन आर्टेमिस ने दिया है, या फिर लूना 25 ने दिया है, या फिर चांद E6 ने दिया है, या फिर अपना जो चंद्रयान 3 है उसने दिया है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, हालांकि इसे मैं चांद E6 नहीं, चांद E6 ये किसका है, चांद E जो 6 है ये चाइना का, ठीक है, चांद मतलब चाइना, ठीक है। लेकिन ये गलत आंसर है, चंद्रयान 3 ने दिया, ठीक है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 300 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जिसकी जानकारी उसने इसरो को बताया, ठीक है। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रयान, देखो चंद्रयान आपको पता है जो फर्स्ट हमारा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सर्वप्रथम ऐसा एकमात्र मिशन बनता है जो क्या करता है, चंद्रमा पर पानी की खोज करता है, कि ये बताता है कि चंद्रमा के नीचे सतह पे क्या है, पानी उपस्थित है, ठीक है। इसकी जानकारी कौन देता है, हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन देता है। सेकंड तो पता ही आपको फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, सेकंड फ्लॉप हो जाता है। थर्ड वाला फिर सक्सेस होता है ना। तो चंद्रमा की जो सतह है, आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है इसे सेलेनोलॉजी बोला जाता है। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना, ठीक है। इसका हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है, इसका हम एक ही भाग देख पाते हैं और एक भाग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं चंद्रमा के, तो चंद्रमा क्या करता है, 27 दिन 8 घंटे में क्या करता है, परिभ्रमण भी करता है, परिक्रमण भी करता है। अब कोई बताएगा कि ये परिक्रमण करता भी है या नहीं करता है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये रही आपकी अर्थ, ठीक है, ये रही आपकी अर्थ और ये रहा चंद्रमा, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है, ऐसे जैसे है ये ऐसे ही आके क्या करता है, चक्कर लगाता। मान लो इसका ये सिरा इधर है, ठीक है, तो यही सिरा आगे जाएगा और पीछे वाला सिरा नहीं घूमता, ठीक है। ये परिक्रमण परिभ्रमण सेम डे में लगाता है, ठीक है। यही रीजन है कि आप इसके पीछे वाला सिरा देखो, अगर ऐसे है मान लो और यही ऐसे करके ऐसे ऐसे बार बार चक्कर लगाएगा और ये घूमेगा नहीं, तो आप पीछे सिरा कभी देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है।
तो यही रीजन है कि चंद्रमा के एक सतह पे अंधेरा रहता है और एक सतह पे उजाला रहता है, और ये परिक्रमण परिभ्रमण दोनों एक ही टाइम पे लगाता है, जिसे हम लोग 27 दिन 8 घंटे, ठीक है। इसीलिए 27-28 दिन बाद पूर्णिमा आती है, ठीक है। पूर्णिमा आती है, नहाने जाते हो सब लोग, यही रीजन है। देखो इसका 27% भाग हम देख सकते हैं, बाकी 43% जो भाग होता है वो छिपा होता है, ठीक है। 43% भाग क्या होता है, छिपा रहता है। और बात करते हैं चंद्रमा अपने अक्ष पे या पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना है, इतना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा चलो ये पूछा जाएगा आपसे कि जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का कितना है, गुरुत्वाकर्षण जो बल बोलते हो आप, पृथ्वी का कितना है 9.8 है, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को क्या करते देखो ऐसे छोड़ोगे तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, ठीक है। तो यही रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मेन रीजन है। और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6, ठीक है, कितना 1/6, मतलब इसको 6 से डिवाइड कर दोगे, जितना भी आएगा इतना फोर्स कहां है, चंद्रमा पर है, ठीक है। पूछा जाए पृथ्वी का कितना है तो 1/6 है, ठीक है। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है। और बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा पे और क्या पूछा जाएगा, तो चंद्रमा पर आपसे पूछा जा सकता है चंद्रमास, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि चंद्रमास कितने दिन का होता है, तो यहाँ पर लिखा है, इसे देख लेना, ठीक है। 29.53 दिन, ठीक है। ये क्या होता है, चंद्रमास होता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का ये कितना है 1/81, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग हुआ है, ठीक है। किसका है, पृथ्वी का द्रव्यमान का। पृथ्वी का द्रव्यमान पता है 5.973, ठीक है, गुणे 10⁻24 है। उसी को डिवाइड कर दोगे 81 से, ठीक है, तो वो आपका चंद्रमा का मास आ जाएगा। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो भी हमने बताया इतना पढ़ लो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मून ईयर क्या होता है, ब्लू मून किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब दो पूर्णिमाएं, देखो ब्लू मून क्या था थोड़ा समझते हैं। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं, ठीक है। जब 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं एक कैलेंडर में, तो क्या होता है, उसे ब्लू मून या फिर क्या बोला जाता है, नीला चांद बोला जाता है, ठीक है। इसी को ब्लू मून कहा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हर महीने में ऑलमोस्ट एक ही पूर्णिमा आती है, ठीक है। कभी बाई फैक्चुअल ऐसा हो जाता है कि किसी साल में 2 पूर्णिमाएं एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। इसी को ब्लू मून बोला जाता है। ये 2012 में दिखाई दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लू मून 2018 में दिखाई दिया था। देखो ये कितने साल का, 6 साल का गैप है, ठीक है। ऐसा कोई इंसिडेंटली होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं और सारी चीजें की, तो दूरी याद कर लेना कि हमारे पृथ्वी से दूरी कितनी है इसकी, लगभग 3,84,386, ठीक है। 3,84,365 किलोमीटर इसकी क्या है, हमारी पृथ्वी से दूरी है। जहां पर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हम लोग जो भेजते हैं यान वगैरह, तो उसे लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इतनी दूरी है। और बात करते हैं चंद्रमा की, तो ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र है, ठीक है। इसकी जो चट्टाने हैं, इसको जीवाश्म चट्टाने भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम अधिक मात्रा में उपस्थित होने के चांसेस हैं। और इससे संबंधित जो मिशन वगैरह वो तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है, वो तो हम पढ़ाते ही रहते हैं। इसका डायमीटर देखो कितना कम है, हमारी पृथ्वी से कितना कम है, बहुत सारा कम है, ठीक है। पृथ्वी का भी पढ़ा आपने 63 तो 74 किलोमीटर, और इसका कितना है 1700, ठीक है, लगभग 1/3 भाग है, ठीक है, लगभग 1/3 के करीब भाग है। और बात करते हैं और सारी चीजें, तो गुरुत्वाकर्षण बल देखो ये आया, ठीक है। 9.8 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी और सारी चीजें, और ये पृथ्वी के व्यास का लगभग पृथ्वी के व्यास का 1/81 है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है 1.1/8 भाग है। इसके साथ ही हम लोग टाइम देखो अभी कितना हुआ, इसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे मंगल, आपका जो पृथ्वी, हाँ इसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे मंगल। और आज हम लोग समाप्त कर लेंगे आंतरिक ग्रह को। इसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य ग्रह के बारे में, ठीक है, एक्सोप्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सोप्लैनेट में हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, यूरेनस के बारे में एंड नेपच्यून के बारे में, ठीक है। इन सारे प्लैनेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग जितने भी इनर प्लैनेट है, पार्थिव ग्रह, इन्हें समाप्त कर लेंगे। बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखो ये हमारे पृथ्वी के व्यक्तियों को लगता है कि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है कि पृथ्वी कभी भी जीवन में अगर आने वाले टाइम में कुछ भी पृथ्वी पे होता है तो हम लोग किस भी प्लेनेट की ओर चलेंगे, कि हमारा जो दूसरा रहने का स्थान होगा वो मंगल ग्रह, ठीक है। कहां पर, मंगल ग्रह। और इसी को देखते हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर जितने भी देश की स्पेस एजेंसियां वो क्या कर रही हैं, लगातार ये प्रयत्न कर रही हैं कि हम ऐसे रॉकेट का निर्माण करें जो मंगल तक आसानी से चली जाए, और चली भी है, ठीक है। ये नहीं कि वहां पर चली जाए और आ ना पाए। इसलिए अभी तक मंगल पर आदमी को नहीं भेजा गया है, और लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग क्या करें, ऐसे बड़े बड़े रॉकेटों का परीक्षण कर ले, जिससे हम लोग वहां पर आदमी को भेज आए और वापस भी लेते हैं, जैसे अभी चंद्रमा पे करते हैं।
इसी क्रम में स्पेस एक्स एक कंपनी है, स्पेस एक्स एक कंपनी है जो कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने स्टारलिंक, ठीक है, इन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट इनका एक है। इसी के तहत ये क्या करते हैं, अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर जिसे बोलते हैं रीयूजेबल बूस्टर का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और ये इनका तीसरा परीक्षण था और ये परीक्षण जो था वो सक्सेसफुली होता है, ठीक है। लगभग बूस्टर की अगर पूछा जाए ऊंचाई, लंबाई, लेंथ कितनी थी, तो लगभग 233 फीट, ठीक है। कितना होता है आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना। जो आप कमरा बनाते हो तो 10 फीट 12 फीट पे लिंटर डलवाते हो ना, तो लगभग 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचाई लंबाई किसकी थी, जो ये बूस्टर अभी हाल ही में क्या किया गया, परीक्षण किया गया है। ये किस लिए परीक्षण किया जा रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे, मंगल पर आदमी को भेजेंगे, ठीक है, मंगल पर आदमी को भेजेंगे। और इतना बड़ा अगर बूस्टर रहेगा तो इसके साथ साथ जहां हम जितना सामान भेजे, ठीक है, जहां जितना सामान भर के भेजे, 1 साल 2 साल खाने के लिए वस्तुएं सारी चीजें भेज सकते हैं इतने बड़े बूस्टर से, ठीक है। तो इसका परीक्षण हो चुका है, ये जाएगा और वापस छोड़ के चला भी आएगा, ठीक है। तो इसका परीक्षण हो चुका है। और बात करते हैं मंगल ग्रह पर, तो क्या यहाँ पर रहने योग्य वहां का वातावरण है या नहीं है, तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर देखो रहने योग्य वातावरण नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ रहने योग्य वातावरण होता तो अब तक यहाँ पर व्यक्ति को भेजा जा चुका होता, ठीक है। यहाँ पर वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर रहने योग्य वातावरण बनाया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मिशन गए हैं, जैसे मिशन आर्टेमिस वगैरह हमारे जो नासा ने भेजा है, हमारा भी मंगल मिशन गया था 2008 में, तो उन्होंने ये सारी चीज जानकारी प्रदान किया है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या है, यहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी हैं। और हमारे जो हिमालय पर्वत है इससे 3 गुना ऊंचा निक्स ओलंपिया वगैरह वहां पर पर्वत भी है, ठीक है। वहां पर भी बर्फ वगैरह जमी हुई है उसके नीचे परत में, तो वहां पर आने वाले टाइम में क्या किया जाएगा, रहने जो भी वातावरण बनाया जाएगा, ठीक है। वहां पर जो बर्फ जमी हुई है वहां पर कुछ बम वगैरह दगा होगा के वहां का वातावरण का जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वहां पर रहने योग्य वातावरण बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से व्यक्ति को भेजेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसके और विशेषताएं की, तो देखो मार्स यहाँ पर मंगल है, इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है, इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर FeO2 आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। और आपको पता है ये हैवी मेटल से बना हुआ एक क्या प्लेनेट है, इसका जो कोर है वो निकेल और फेरस से बना हुआ है, ठीक है। और ये लगभग पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर, 5 से भी अधिक करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी। लेकिन ये क्या करता है, ये सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है, ठीक है। क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है, जो कि पृथ्वी से दुगना है, ठीक है। पृथ्वी से क्या है, दुगना है। और लेकिन अपना जो एक्सिस पर जो घूर्णन करता है, परिभ्रमण करता है, वो कितने घंटे में करता है, 24 घंटे में करता है, जो कि पृथ्वी के क्या है, समान है, ठीक है। और बाकी बात करें पृथ्वी के समान, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी गर्मी आती है पृथ्वी पर वैसे यहाँ पर भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसके दो उपग्रह हैं, मतलब इसके ऊपर 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। आप लोगों को वीडियो में दिखाया गया था कि फोबोस किस तरीके का दिखता है, डीमोस किस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये पूर्ण तरीके से गोलाकार नहीं है, ठीक है। और विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कक्षीय तली है वो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ, हमारी पृथ्वी 23.5। बात करते हैं और यहाँ पर अभी हमने बताया, इसका नाम भी अभी तक पेपर में पूछा गया है कि मंगल पर ऐसा कौन सा माउंट एवरेस्ट है जो कि हमारी पृथ्वी पर उपस्थित माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। तो इसका नाम है क्या नाम है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। अभी हमने बताया था निक्स ओलंपिया नाम है, ठीक है। निक्स ओलंपिस ये क्या है, निक्स ओलंपिया ये हमारे मंगल पर उपस्थित सबसे ऊंचा, ठीक है। 3 गुना का मतलब 8-24,000 मीटर लगभग, ठीक है। 24,000 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और हमारी इसकी कितनी है, माउंट एवरेस्ट की लगभग 8,000 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पर ओडिसी नामक एक पृथ्वी उपग्रह से मंगल पर बर्फ, ठीक है। ओडिसी नामक एक यहाँ पर उपग्रह, यहाँ पर बहुत सारे देश क्या करते हैं, अपने उपग्रह भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे देश क्या करते हैं, अपने उपग्रह भेजते हैं। जैसे UAE कुछ साल पहले भेजा था होप मिशन परसिवरेंस भेजता है नासा। हमारा भारत भी भेजता है मंगल मिशन 2008 में, ठीक है। नासा देखो यहाँ पर जीवन की संभावना, यही एकमात्र प्लेनेट है जहां पर जीवन की संभावना है। बाकी जो वीनस वगैरह है और कोई भी प्लेनेट नहीं है। इसके जैसे ही बाहर जाओगे वो सब बाह्य प्लेनेट आ जाएंगे, वो गैसीय ग्रह, वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते, रहोगे क्या, ठीक है। वो सब गैसीय ग्रह जैसे खड़े हो जाओगे अंदर चले जाओगे, ठीक है, कोर में
निकाल भी नहीं पाओगे। और इधर जाओगे सूर्य के नजदीक जाओगे वीनस की तरफ, तो ये सब इतने गर्म प्लेनेट हैं कि आपके जो भी मिशन भेजते हो वो ही पूरा क्या हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, तो मानव कहां बचेगा। ठीक है, तो मंगल ही एकमात्र प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहां पर जीवन उपस्थित किए जा सकते हैं, है ना। वहां पर जो रहने योग्य वातावरण है, अगर वैज्ञानिक कोशिश करेंगे तो वो वातावरण बनाया जा सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा दूरी है कि अगर वो पास होता तब तक वहां पर वातावरण बनाया जा चुका होता। ठीक है, मान लो पूरे प्लेनेट पे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन विशेषता मंगल के किसी विशेष स्थान पर तंबू वगैरह लगा के क्या किया जा सकता है, उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह छोड़ के तो बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, चांसेस हैं, लेकिन इतनी दूरी है कि यहाँ पर उतने सारे इक्विपमेंट हम भेज नहीं सकते। ठीक है, और बात करते थोड़ा सा और नासा का मार्स, यहाँ पर नासा ने भी क्या किया है, मिशन भेजे हैं, तो बहुत सारे देश से क्या करते हैं, मिशन भेजते रहते हैं। और हम बात करते हैं थोड़ा सा मंगल के बारे में, तो मंगल के बाद आ जाता है, मंगल और बृहस्पति के बाद उपस्थित है क्षुद्र ग्रह की पेटियां। ठीक है, क्या स्थित है, क्षुद्र ग्रह की पेटियां, जिन्हें हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि आपसे कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जिनके ग्रह में क्षुद्र ग्रह की पेटियां या क्षुद्र ग्रह के जो क्षुद्र ग्रह है वो है, तो वो है आपका जुपिटर और मंगल। ठीक है, और हमारे इसरो ने भी 2008 में क्या करता है, 2008 में ये मिशन भेजता है और पहुंचता कब है, 2013 में। ठीक है, किस रॉकेट से भेजता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से भेजता है, ये पूछा गया अब तक। ठीक है, इसका नाम याद कर लेना, PSLV C-25 से भेजा गया था हमारा मंगल मिशन। और थोड़ा सा और बात करते हैं, तो ये हमारा कौन सा प्लेनेट है, चौथा, सूर्य से कौन से नंबर का प्लेनेट है, चौथा है। ठीक है, और जिसके बारे में सारी चीजें हमने बताया, इसके 2 क्या है, उपग्रह है। ठीक है, और बात करते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें की, तो इससे सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, 5 करोड़, हमारे लगभग 15 करोड़ दूरी पृथ्वी की थी, 15 में 5-6 करोड़ और जोड़ लो। ठीक है, तो इसकी दूरी थोड़ा और बढ़ जाती है, 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर सूर्य से दूरी है। और त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की आधी त्रिज्या, मतलब पृथ्वी से छोटा प्लेनेट है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या थी 6300, इसकी त्रिज्या 3300, ये पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, और इसका जो मास है वो भी क्या है, पृथ्वी से छोटा है। पृथ्वी से दूरी कितनी है, 5 करोड़ 46 लाख। ठीक है, 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की। ठीक है, जो कि अभी जाना कम टाइम में संभव नहीं है, 1-2 साल 3 साल लग जाते हैं। ठीक है, इतनी दूरी बहुत होती है। या फिर आपके पास प्रकाश से चलने वाला कोई टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, बूस्टर हो, जो क्या करे, जिसकी स्पीड 1 सेकंड में कितनी हो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो, कितनी हो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो, तब ये क्या कर सकता है, लगभग 1-2 हफ्ते में, लगभग 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। स्पीड कैलकुलेट कर लेना कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर तो ये रहा मंगल आपका। और मंगल अब इस तरीके से हमने आंतरिक प्लैनेट को, आंतरिक ग्रह को समाप्त किया। और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो हमारा बाह्य प्लैनेट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।